Maths is the father of every subject. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड लेटर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियोस। कल हमने सीखा था कि पावर 2 की आइडेंटिटीज को कैसे सोल्व करते हैं या कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पावर 3 की जो आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन आइडेंटिटीज को क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी आपको साथ लिखे मिलेंगी फोटो में, आपने उसको यूज करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब 2.5 वर्कशीट जो कि आपके एनसीईआरटी की है, उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ पार्ट, जैसे है इवेल्युएट 2a माइनस 3b इस पूरे की पावर 3 मीन्स x माइनस वाई की पावर 3 है। आपने इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसकी आइडेंटिटी है हम वो यूज करेंगे, x माइनस में y होल क्यूब मीन्स x क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई प्लस 3xy स्क्र और माइनस में y क्यूब। तो ये आपके पास आइडेंटिटी थी, या इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस में y। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है। मैं आपको दोनों ही करके दे रहा हूं, आपको जो इजी लगे आप वो यूज कर सकते हो। इससे पहले आप ये यूज कर रहे हो तो आप ध्यान से देखोगे तो x की जगह आपके पास है 2a और y की जगह है 3b। जो ये माइनस है वो आपने यूज नहीं करना, क्योंकि माइनस आप यहाँ यूज कर चुके हो। कुछ लोग गलती करते हैं, आप ध्यान से देखना, क्योंकि जो ये माइनस है वो आप यहाँ लगा चुके हो, तो दोबारा बस लिखना मीन्स x की जगह 2a लिखोगे और y की जगह 3b। देखिए कैसे, तो x की जगह हो गया 2a का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2a का होल स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b होल स्क्वायर और माइनस में 3b मीन्स इस पूरे का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको आप यूज कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 का क्यूब 8 8a क्यूब, ठीक है, माइनस 3 2 का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a और 3 का हो गया 9b स्क्वायर माइनस में 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो 27b क्यूब, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आपकी जो फॉर्म है वो ये बन जाएगी 8a क्यूब माइनस 4 3 जा 12 12 3 जा 36 a स्क्वायर b अगेन प्लस 3 2 जा 6 और 6 9 जा 54 a b स्क्वायर और माइनस में 27b क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये सेकंड पार्ट है आइडेंटिटी का, कि इसको कैसे यूज करते हैं वो यहां देखिए। अब आपके पास है यहाँ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आपने लिखा पहले 2a का होल क्यूब और 3b का होल क्यूब माइनस 3 a की जगह सॉरी x की जगह 2a और y की जगह 3b आप पुट करते जाओगे। 3 इंटू 2a इंटू 3b और 2a माइनस में 3b एज इट इज। जो ये वाली फॉर्म थी अब यूज कर रही हूं। इसको ओपन करोगे 2 का क्यूब 8 क्यूब, 3 का क्यूब 27b क्यूब हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 ab और अंदर आपके पास है 2a माइनस में 3b। अब इस 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 18 2 जा 36 a मल्टीप्लाई a स्क्वायर और b एज इट इज माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 a और b मल्टीप्लाई b स्क्वायर। तो आंसर आप टैली करोगे तो दोनों ही फॉर्म में आपका आंसर सेम आ रहा है। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सी फॉर्म यूज करते हो, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल बस का लेते हैं।
जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब, तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3xy स्क्वायर और y क्यूब, या इसको आप ये लिख सकते हो x क्यूब y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। जैसे ऊपर यूज किया है वैसे ही दोनों यूज करोगे तो दोनों में ही आपका आंसर सेम आएगा। बस वही कि आपको यूज कौन सा करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब ध्यान से देखोगे तो x की जगह 3/2x और y की जगह 1, तो रिप्लेस करते जाइए। 3/2x का होल क्यूब प्लस 3/2x का स्क्वायर इंटू 1, मतलब x की जगह 3/2x और y की जगह 1 आप रिप्लेस करते जाओ, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3/2x इंटू 1 स्क्वायर और लास्ट में हो जाएगा 1 क्यूब। ठीक है, अब इसको ओपन करते जाओ तो 3 का क्यूब हो गया 27, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x हो जाएगा। यहां स्क्वायर कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर बाय में 4, 1 मल्टीप्लाई 1 वहीं लिखा जाएगा 7। तो 3 3 3 इंटू 3/2x, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब भी 1। तो आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा 27/8 x क्यूब, 9 3 27 x स्क्वायर बाय 4, 3 3 9 बाय 2x और प्लस 1। तो ये आपकी आंसर फॉर्म होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी में जितनी फॉर्म्स हैं आपकी फॉर्म्स वही आनी चाहिए, सेम उसको भी यहां लिख रहे हो। तो x की जगह सेम 3/2x और y की जगह 1, तो 3/2x का स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 और 3/2x प्लस 1, जो क्वेश्चन था वो एज लिख दिया। अब इसको भी ओपन कीजिए तो 3/2 का क्यूब पहले क्यूब करो, 27/8 x क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस ये हो जाएगा 9/2x, 3/2x प्लस 1। अब 9/2x से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 27/4 x स्क्वायर और 9/2x। इसको आप लिख लीजिए 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम आया है। तो आप डिसाइड करो कि आपको जो आइडेंटिटी है वो ये वाली यूज करनी है या ये यूज करनी है। ठीक है, तो ये था कि x प्लस वाई का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब कैसे आप यूज करते हो। ठीक है, अब इसके एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं। नंबर वे में जैसे अभी आपने कल क्वेश्चन किया था कि 95 मल्टीप्लाई 96 को सोल्व कैसे करते हो विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, तो सेम वही क्वेश्चन यहां ले रहे हैं। विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन फाइंड द क्यूब ऑफ, जैसे 102 का क्यूब करना है या 98 का क्यूब करना है। क्लियर है, तो 102 को मैंने लिख लिया 100 प्लस 2 का होल क्यूब और 98 को लिख लिया 100 माइनस में 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब या x माइनस में y का होल क्यूब, दोनों ही आप अलग अलग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको यूज कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। नंबर्स फॉर्म में अगर आप ये वाली फॉर्म यूज करते हो तो आपका जो आंसर है बहुत इजीली आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ी सी कम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x की जगह ध्यान से देखो तो 100 है और y की जगह 2 वैल्यू रिप्लेस कीजिए। x 100 है तो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 और 100 प्लस 2,
क्लियर? तो ये आपने फॉर्म लिख दी। अब इसको ओपन करते जाओ। अब 100 का क्यूब, ठीक है, तो जितने जीरो है ट्रिपल कर दीजिए उतने जीरोस का। जैसे डबल जीरोस है तो 6 जीरोस हो जाएंगी। 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 600 और ये हो जाएगा 100 प्लस 2, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर दीजिए। मैंने इन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दिया। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 600 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो क्लियर है, और 600 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी ऐड कर दीजिए, ठीक है। पहले इनको आप ऐड कर दीजिए, तो 61200, ठीक है। अब इनको डायरेक्ट आप प्लस कर दीजिए, 1 2 3 4 5, तो इसके नीचे आप ऐड कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे मैं रफली पार्ट में कर रहा हूं। 8 और 0 0 2 1 6, ठीक है। इनको आप ऐड कर दीजिए, तो 8 0 2 1 6 0 1, तो 1 0 6 1 2 0 8। तो ये मेथड है कि विदाउट मल्टीप्लीकेशन आप x प्लस वाई का क्यूब नंबर्स के क्वेश्चन में आप कैसे यूज कर सकते हो, और सेम मेथड यहाँ अप्लाई रहेगा, सिर्फ आइडेंटिटी का ही डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अप्लाई कीजिएगा। आगे देखिए, अब है इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज को रिवर्स में कैसे यूज करते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास आगे वर्ड होगा फैक्टराइज, कि आपने फैक्टर करने हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पार्ट्स यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपने आइडेंटिटी को रिवर्स में यूज करना है। रिवर्स में कैसे यूज करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले जो आपकी आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, उसको यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्लियर है किस किस के फॉर्म है। उसके बाद अब आपने इन दोनों को सोल्व नहीं करना, जो आइडेंटिटी है वैसा डायरेक्ट बनाना है। कैसे? तो आपकी आइडेंटिटी वही होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और 3x स्क्वायर वाई, 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो आपके पास जो x की जगह है वो 2a आ गया और y की जगह क्या आ गया b। तो अब अपने लास्ट की 2 टर्म्स में भी वैसा रिप्लेस करके यहां लिखते जाइए, प्लस 3x आपके पास है 2a और y की जगह आपके पास हो गया b प्लस 3x की जगह 2a और b स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपका जो इसका आंसर है वही होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो आपकी जो लास्ट की 2 टर्म्स है उसको आपने जैसे आइडेंटिटी गिवन है वैसे ही इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, अब x की जगह 2a, y की जगह b होल क्यूब, और इसको आप 3 टाइम लिख दोगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। फैक्टराइज, जितनी हाईएस्ट पावर है उससे आपने छोटी पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन माइनस का और ले रहे हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसमें भी आप चेक करोगे कि कौन सी 2 टर्म्स को आप क्यूब में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग की 2 टर्म्स हैं 3p का क्यूब और 216 को लिख दिया मैंने 6 का क्यूब, तो 1/6 का होल क्यूब। सेम जैसे अपर पार्ट में किया है, लास्ट की 2 टर्म्स को जैसी आपकी आइडेंटिटी है वैसा लिख दीजिए। जैसे आइडेंटिटी आपके पास ये है x क्यूब माइनस वाई क्यूब
माइनस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, तो यहाँ x की जगह आपके पास हो गया अब 3p और y की जगह हो गया 1/6। तो इन दोनों में x और y को रिप्लेस करके यहाँ लिख दीजिए -3p² इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p और 1/6 का स्क्वायर। तो आपका जो आंसर है वही हो जाएगा x माइनस में y का होल क्यूब। तो x की जगह हो गया 3p, y की जगह 1/6 और पावर 3, तो इसको 3 बार लिख दीजिए। तो ये है कि हम आइडेंटिटी को रिवर्स में कैसे यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 9 कि वेरीफाई कि जो आपकी आइडेंटिटी है x³ प्लस y³ x प्लस y x² माइनस xy प्लस y², इस आइडेंटिटी को आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए स्टार्ट करोगे आप राइट हैंड साइड से, x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। राइट साइड से स्टार्ट करने के लिए क्या करोगे, इस x से आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस y से तीनों को मल्टीप्लाई करो और चेक करो कि आपकी लेफ्ट साइड आ रही है नहीं आ रही। तो मैंने मल्टीप्लाई किया अलग अलग लिख के, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। x मल्टीप्लाई x² करोगे तो x³ माइनस xy² और xy²। सेम y को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y(x²) xy² प्लस y³। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है आप उनको कैंसिल कर सकते हो, जैसे x²y और x²y प्लस माइनस कैंसिल, xy² और xy² प्लस माइनस कैंसिल। तो आपका जो आंसर है वो ये आ गया x³ प्लस y³ और यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो मीन्स आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या कर दिया, इक्वल। सेम सेकंड पार्ट है, उसको आप सोल्व कर सकते हो। जैसे आपके पास वो क्वेश्चन है सॉरी x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। सेम इसको भी आप राइट साइड से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं जिसमें आप इन आइडेंटिटी को यूज कर रहे हो। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पॉइंट 2.1 में 2.5 में सॉरी, क्वेश्चन है फैक्टराइज या इवेल्युएट 64n³ माइनस में 343n³। तो आपके पास 2 ही टर्म्स है और 2 टर्म्स की आपके पास जो आइडेंटिटी है वो ये है x³ माइनस में y³, इसको आप ये लिखते हो x² प्लस xy प्लस y²। बट सबसे पहले आप 64m³ और 343n³ को कंबाइन सिंगल सिंगल क्यूब में लिखोगे। तो 64 किसका क्यूब है 8 सॉरी 4m का क्यूब और 343 है 7। तो मीन्स अब आपके पास x की जगह 4m आ गया और y की जगह 7n आ गया। तो वैल्यू रिप्लेस कीजिए, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया 4m माइनस में 7n 4m² प्लस 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस 7n²। जस्ट आपने x और y की वैल्यू रिप्लेस की है, x की वैल्यू 4m और y की वैल्यू 7n। तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। जैसी आपकी आइडेंटिटी की फॉर्म है वैसा ही आप लिख दोगे उसको। तो 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर 16 m², 7 4 28 mn, 7² 49 n²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो आपका होमवर्क भी रहेगा सोल्व 6 to 10 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.5 और जो बाकी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।